हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्लास लेके आया हूं और आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शंस के बारे में, अर्थात अनुपात और समानुपात के बारे में। तो आज हम जो है रेशियो और प्रपोर्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है रेशियो एंड प्रपोर्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रेशियो होता क्या है, ठीक है ना, रेशियो क्या है, रेशियो किसे कहते हैं। तो अगर हम रेशियो की बात करते हैं, ठीक है ना, रेशियो को बोलते हैं अनुपात, रेशियो को बोलते हैं आप अनुपात और प्रपोर्शंस को बोलते हैं आप समानुपात, अनुपात एंड समानुपात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो के बारे में, ठीक है ना। जैसे आपने लिखा, जैसे कह दिया जाए आप लिखते हैं A/B। अब इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब अगर इसको इस प्रकार से लिख दिया जाए A/B, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। भाई अगर A/B लिखा होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे इसको लिख दिया गया A/B। अब अगर A/B को आपसे कह दिया जाए कि P/Q के रूप में लिखिए, A/B को आपसे कह दिया जाए P/Q के रूप में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, A/B कर देंगे। अब जैसे बात ये आती है कि रेशियो होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी चीज है हमारे पास, जैसे सपोज करो हम भाई दो दोस्त हैं, अब उनके बीच कोई चीज का हमें बंटवारा करना है, कोई चीज हमें बांटना है पार्ट में, तो हम कहते हैं ना भाई एक समान रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है ना। या जो है इनका अलग अलग रेशियो होगा बांटने का। तो फिर बात आती है भाई ऐसे कैसे अलग अलग रेशियो होगा, तो फिर ये जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया होगा उसके हिसाब से उतना पार्ट उसको मिलेगा। तो रेशियो हम कह सकते हैं कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारा टोटल पार्ट है, उसमें से हमें कितना भाग मिल रहा है। तो कह सकते हैं किसी चीज का पार्ट, वही तो रेशियो होगा। जैसे सपोज करो यहां पे अगर मैं कह दूं कि A/B में टोटल पार्ट कितना है, टोटल पार्ट कितना है, तो आप बोलेंगे ये टोटल पार्ट A+B है। भाई टोटल पार्ट A+B है, उसमें से एक पार्ट A जो है किसी एक व्यक्ति को मिला और एक पार्ट B किसी एक व्यक्ति को मिला। तो हमने जो टोटल पार्ट था A+B, उसको A/B के रेशियो में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पर जैसे मैंने किया कि भाई A/B को मैंने एक पार्ट मान लिया 6/5। अब देखो 6/5 का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो व्यक्ति A है उसका पार्ट कितना है, 6। जो व्यक्ति B है उसका पार्ट कितना है आपका, 5। बात मेरी समझ में आ रही है कि यहां पर A/B को हमने क्या लिखा, 6/5 लिखा। तो 6/5 का मतलब हो गया कि A का पार्ट कितना हो गया आपका 6 और B का पार्ट कितना हो गया आपका 5। अच्छा टोटल पार्ट कितना है, अगर मैं कहूं कि इसमें टोटल पार्ट कितना है, टोटल कितना है, तो आप बोलेंगे 6+5, आप बोलेंगे 6+5, अर्थात जो टोटल हमारे पास था वो था 11 में से आपका जो A का पार्ट है वो है 6 और जो B का पार्ट है वो है आपका 5। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो का मतलब होता है कि जो टोटल चीज है उसमें से किस रेशियो में, किस अनुपात में चीजें लोगों के बीच में डिवाइड की जाएंगी, ठीक है ना। तो भाई जिस रेशियो में आपने उस चीज को खरीदने में या बनाने में इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसी रेशियो में आपको वो मिलेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि रेशियो मतलब एक पार्ट है जो आपको जो है वहां पर मिलेगा, ठीक है ना।
तो ये बात समझ में आई। A रेशियो B बराबर हम 6:5 लिखते हैं, तो उसमें A का पार्ट कितना होगा 6 और B का पार्ट कितना हो जाएगा 5। टोटल पार्ट कितना हो जाएगा आपका 11। टोटल पार्ट कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा हम बात कर लेते हैं प्रपोर्शंस के बारे में। हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, प्रपोर्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं प्रपोर्शंस के बारे में, अर्थात समानुपात के बारे में। अब बात करते हैं जरा समानुपात के बारे में। प्रपोर्शंस को बोलते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं, ठीक है ना। समानुपात मतलब समान अनुपात, ठीक है ना। दो जो अनुपात लिखे हों, कैसे किस में लिखे हों, समान अनुपात, समान रेशियो में लिखे हों, तो वो समानुपात कहलाता है। जैसे यहाँ पे जरा इस चीज को समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर जो है, मैंने लिख दिया यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया गया, जैसे A रेशियो B इक्वल्स टू लिख दिया गया C रेशियो D। ये क्या लिखा है आपका, ये प्रपोर्शंस में लिखे हुए हैं, समानुपात में लिखे हैं। दो अनुपात बराबर हैं, दो अनुपात बराबर हैं। A रेशियो B किसके बराबर है, C रेशियो D के बराबर है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A रेशियो B समानुपाते C रेशियो D, ठीक है ना। प्रोपोर्शंस का सिंबल इस प्रकार से लगता है, ये समानुपात का सिंबल है। तो A रेशियो B समानुपात C रेशियो D। तो हम देखो इसकी डिफिनीशन क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन आपकी हो जाएगी द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो is called proportions. Two ratio is called proportions, ठीक है ना। अर्थात उसे समानुपात कहते हैं, ठीक है। तो दो जो आपके अनुपात हैं वो जो बराबर होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, proportions कहते हैं, समानुपात कहते हैं। The equality of two ratio is called proportions। अब यहां पर देखिए, जैसे आपने लिखा A रेशियो B, फिर आपने लगाया जो है प्रोपोर्शंस का सिंबल C रेशियो D, जिसमें हम A और D को बोलेंगे एक्सट्रीम, ठीक है ना। A एंड D इज कॉल्ड एक्सट्रीम्स एंड A एंड D इज कॉल्ड एक्सट्रीम्स एंड B and C is called mean, ओके, मीन। अर्थात यहां पे A और D को हम क्या बोलेंगे, बाहरी बोलेंगे, A B और C को क्या बोलेंगे, मध्य बोलेंगे, ठीक है ना। A और D को क्या बोलेंगे, बाहरी, B और C को क्या बोलेंगे आप, मध्य बोलेंगे। तो यहां पे देखो द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड proportions, A and D is called extremes and B and C is called mean, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है ना। इस फार्मूले को और याद रखेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ओके, प्रोडक्ट ऑफ मीन। जैसे यहां पे A और D क्या है, आपके एक्सट्रीम है, B और C क्या है, आपके मीन है। तो यहां पे आप डायरेक्ट कह सकते हो कि A इंटू डी इक्वल्स टू होता है C इंटू बी के। A इंटू डी इक्वल्स टू किसके हो जाता है, C इंटू बी के हो जाता है। क्लियर है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम किसे बोलेंगे, मीन किसे बोलेंगे, बात आपको समझ में आ गई। जैसे आपने लिखा कि A रेशियो B इक्वल्स टू C रेशियो D, तो उसमें जो A और D है उसे हम एक्सट्रीम बोलेंगे, जो आपका C और B और C है उसे आप मीन बोलेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन।
तो रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शंस क्या होता है, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो यहां पर जो है इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज कॉल्ड प्रोपोर्शंस, जिसमें आपका ए और डी क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम, बी और सी क्या हो जाएगा आपका मीन। अब जरा हम आगे डिस्कस करते हैं कि रेशियो के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे जरा एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को जरा समझते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि भाई एक एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को हम समझेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको दिया गया कि ए रेशियो बी इक्वल्स टू 5:6 एंड बी रेशियो सी इक्वल्स टू आपको दे दिया गया 3:4। तो आपसे पूछा गया कि आप मुझे बताएं कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है ना। आपको दिया गया ए रेशियो बी इक्वल्स टू 5:6, बी रेशियो सी इक्वल्स टू दिया गया 3:4। अब आपसे पूछा गया कि आप बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो क्या होगा। तो बहुत लोगों की चीजें आती होंगी, भाई कैसे करना है। अब जरा बात करते हैं, इसको नहीं आता तो भाई कैसे करेंगे। तो जरा समझिए, बहुत आसान है रेशियो को जो है इस प्रकार का जब भी रेशियो है तो उसको सॉल्व करना कैसे, जरा समझते हैं। देखो सबसे पहले देखो यहां पे ए रेशियो बी क्या दिया है, तो आपने कहा ए रेशियो बी दिया है 5:6। अच्छा बी रेशियो सी क्या दिया है, तो बी रेशियो सी दिया है 3:4। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन है, तो आपने कहा दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो बी है। देखो बी यहां भी है और बी यहां भी है, दोनों में एक पार्ट कॉमन है और वो कौन सा है, बी का है। अब देखो आप यहां पर इसको लिख दो ए रेशियो बी रेशियो सी, लिख दिया आपने। अब जरा देखिए ए रेशियो बी कितना दिया गया है 5:6, बी रेशियो सी कितना दिया गया 3:4। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार से लिख लिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। भाई हमने क्या किया कि ए रेशियो बी दिया गया था 5:6, बी रेशियो सी दिया गया था 3:4, तो हमने सबसे पहले लिख दिया ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखिए जरा ए रेशियो बी कितना दिया गया 5:6 दिया गया है, बी रेशियो सी कितना दिया गया 3:4 दिया गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है 5 से, 3 का मल्टीप्लाई करना है 6 से, और 4 का मल्टीप्लाई करना है 6 से, ठीक है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई जरा 5 से करिए, 3 का मल्टीप्लाई जरा 5 से करिए, कितना आएगा 3 5 जा 15 आएगा, ठीक है। 3 6 जा 18 आएगा और 4 6 जा 24 आएगा। तो यहां पे क्लियर हो गया कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा, तो आपने कहा ये आएगा आपका 15:18:24, 15:18:24। अब ये तीनों अगर किसी एक संख्या से आपके डिविजिबल हैं तो इसको आप और भी छोटा कर सकते हैं। जैसे 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24, तो इसको आप और भी छोटा करके लिख सकते हैं। तो यहां पे ए बी और सी का जो रेशियो बनेगा वो 15:18:24 बनेगा। तो समझ में आया कैसे। सबसे पहले देखो यहां पर दोनों में कॉमन क्या था, बी कॉमन था, तो हमने इस दोनों रेशियो को मिलाकर लिख दिया ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। अब देखिए ए रेशियो बी कितना दिया गया 5:6 दिया गया है, बी रेशियो सी कितना दिया गया 3:4 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है 6 से, और इस 4 का मल्टीप्लाई किससे करना है 6 से करना है, और जो आएगा वो ए बी सी का रेशियो हो जाएगा। बात क्लियर है। अच्छा तो अगर आपको समझ में आया तो फिर एक क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन में आपको अलग से देता उसका जरा मुझे आंसर दीजिए भाई। एक अलग से एग्जांपल है तो उसका आंसर आप मुझे देंगे कि ए रेशियो बी दिया गया है
6:7, 6:7 एंड B/C दिया गया है, B/C दिया गया आपको 8:9। तो आप बताना है कि A/B/C कितना होगा, जरा इसका आंसर बताएं मुझे। A/B कितना दिया गया 6:7, B/C कितना दिया गया है 8:9। तो आप मुझे बताइए कि A/B/C कितना होगा, क्या आएगा इसका आंसर। सभी लोग आंसर दे भाई, बहुत आसान है, अगर समझ में आपको आया तो सभी का आंसर आना चाहिए। तो अब देखो, अगर यहां पर आप इसको करते हैं, एक बार जरा फिर समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार जरा फिर समझिए, जिनको समझ में नहीं आया एक बार जरा फिर समझते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, बी। देखो यहां भी है, यहां भी है, तो यहां पर आपको पता है कि A/B कितना दिया गया है, तो आपने कहा ये दिया गया है 6:7। अच्छा, B/C कितना दिया गया है, तो आपने कहा ये रेशियो दिया गया 8:9। इसको हम लिख दिया A/B/C लिख दिया। यही हमें निकालना है कि A/B/C कितना आएगा, तो हमने इसको लिख लिया A/B/C लिख दिया। अब जरा देखिए A/B कितना दिया गया, तो आपने कहा ये दिया गया 6:7 दिया गया है, B/C कितना दिया गया है, ये आपका 8:9 दिया गया है। अब जरा मेरी बात ध्यान से फिर से सुनिए, देखिए इधर जो है ये वाला पार्ट ब्लैंक है, इधर जो है ये वाला पार्ट ब्लैंक है, इधर ये वाला पार्ट ब्लैंक है। अच्छा, जो पार्ट जहां पर ब्लैंक है वो पार्ट वहीं का नंबर उसको फिल करेगा। जैसे इस बात का मतलब क्या हुआ, जरा वो समझ लीजिए। ये पार्ट ऊपर वहां पे ब्लैंक है, तो ये पार्ट ऊपर वाला नंबर ही भरेगा और उसका पड़ोसी भरेगा। कौन भरेगा उसका जो नेबर है, उसका जो पड़ोसी है वही भरेगा, दूर वाला नहीं आएगा। दूर से मतलब नहीं भाई, तुम हमेशा जो काम आता है कौन, पड़ोसी। जो नेबर है वो हमेशा आपका साथ देता है, कोई दुख दर्द हुआ तो कौन आपका साथ देगा, जो आपका पड़ोसी होगा। तो यहां पर भी जो है, यहां पर कौन काम करेगा, नेबर काम करेगा, पड़ोसी काम करेगा। तो यहां पे जो ये ब्लैंक स्पेस है ना, इसको कौन भरेगा, तो देखो भाई ये तो ऊपर वाला, अब इसमें किसके लेयर के साथ आ रहा है, 6 और 7 के साथ में, इसका पड़ोसी कौन है 7, तो यहां पे 7 आएगा। अब यहां पर जब आपने देखा तो यहां पर भी एक पार्ट देखो ये खाली था, अब इसका पड़ोसी कौन है 8 है, इसका पड़ोसी कौन है 8 है, तो ये कौन भरेगा 8 भरेगा। अब इन सब का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 8 जा कितना हो जाएगा 48, 7 8 जा हो जाएगा आपका 56, 9 7 जा हो जाएगा आपका 63। ठीक है ना भाई, जो आपका ब्लैंक स्पेस था, जो खाली पार्ट था, उसको पहले भरा गया। तो जो ये पार्ट ऊपर ब्लैंक था उसको ऊपर वाले नंबर से भरा गया, ऊपर वाले नंबर में भी उसके पड़ोसी ने वहां पर भरा। तो यहां पे इसका पड़ोसी कौन था 7, तो 7 आ गया। यहां पे इसका पड़ोसी कौन है 8, तो 8 आ गया। अब सबका आप जो है स्टैंडिंग लाइन पे मल्टीप्लाई करना है, अर्थात स्टैंडिंग लाइन में 6 और 8 आएंगे, 7 8 7 9। तो 6 8 का क्या हो गया 48, 7 8 का क्या हो गया 56, 7 9 का क्या हो गया 63। तो आपने कहा कि A/B/C कितना मिलेगा आपका, ये मिल जाएगा 48:56:63। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको A/B/C। समझ में बात आई, कैसे हमें रेशियो को बराबर करना है, कैसे हमें रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से भी, दो तरीके दोनों एक है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग हैं। यहां मैंने कुछ अलग बताया, यहां मैंने कुछ अलग बताया। यहां पे आपको मैंने बताया कि बिना फिल करे आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 3 का 6 में करेंगे, और जो है 4 का 6 में करेंगे। क्योंकि 6 देखो यहां पर आएगा ना, यहां पर मैंने आपको पूरा जो ब्लैंक स्पेस था उसको फिल करके बताया है कि भाई ये ब्लैंक है, ये ऊपर वाला ब्लैंक है, तो ऊपर वाला नंबर ही आएगा। ऐसा नहीं कि यहां पे जो है 3 आ जाएगा या 5 आ जाएगा, नहीं, और जो उसका नेबर है वो आएगा। यहां पर नीचे वाला स्पेस ब्लैंक है, तो यहां पे कौन आएगा, नीचे वाला नंबर आएगा। नीचे जो है उस ब्लैंक स्पेस का नेबर कौन है 3 है, तो यहां पे 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर देखो आपका A/B/C कितना आ जाएगा 48:56:63 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है।
तो फिर जरा और क्वेश्चन में आपको देता हूं, उसका जरा मुझे आंसर बताइए। फिर हमने ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लिया, अब अगर आ जाता है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आ जाए तो कैसे निकालेंगे, जरा उसको समझ लीजिए। जैसे दे दिया जाए आपको, जैसे यहां पे दे दिया जाए आपको कि एक्स रेशियो दे दिया गया, आपको एक एग्जांपल और लेते हैं। अब जरा फोर्थ का समझते हैं कि एक्स रेशियो वाई आपको दिया गया, एक्स रेशियो वाई आपको दिया गया जो है 3:4, एक्स रेशियो वाई आपको दिया गया 3:4, वाई रेशियो जेड आपको दिया गया, वाई रेशियो जेड आपको दिया गया जो है 2:3, कितना दिया गया 2:3 दिया गया, और जो है आपको जेड रेशियो डब्ल्यू दे दिया गया, जेड रेशियो डब्ल्यू दे दिया गया आपको 1:5, 1:5 दे दिया गया, ठीक है ना, कितना दिया गया 1:5। तो अब आपसे पूछा गया, आप बताएं एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड रेशियो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है ना, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड रेशियो डब्ल्यू कितना आएगा। तो अब यहां पर देखिए कितने आपके पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं 4 पार्ट हैं। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो देखो पहले में क्या दिया गया आपका एक्स रेशियो वाई दिया गया है, एक्स रेशियो वाई कितना दिया गया है 3:4 दिया गया है। फिर आपको यहां पे दिया गया है वाई रेशियो जेड, ये कितना दिया गया है 2:3। फिर आपको दिया गया है जेड रेशियो डब्ल्यू दिया गया है, ये दिया गया है 1:5। तो हमने इसको यहां पे लिख दिया, यहां पे हमने लिख दिया एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड रेशियो डब्ल्यू, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। अब जरा देखें, अब जरा ध्यान से मेरी बात समझिए। देखिए यहां पे आपको क्या दिया गया है, यहां पे दोनों में क्या कॉमन है y, यहां पे दोनों में क्या कॉमन है z। पहले और दूसरे रेशियो में क्या कॉमन है आपका y, दूसरे और तीसरे रेशियो में क्या कॉमन है आपका z। अगर पांचवा कोई पूछता तो भाई चौथे रेशियो में हम देखते, हमसे केवल 4 पूछा है, ठीक है ना। अब आपको कैसे लिखना है जरा वो समझिए। सबसे पहले एक्स वाई दिया है तो आपने यहां पे लिख दिया 3:4 लिख दिया। फिर दिया है वाई रेशियो जेड, तो यहां पे क्या है 2:3, तो 2:3 आपने यहां पे लिख दिया। फिर जेड रेशियो डब्ल्यू है आपका 1:5, तो यहां पे आपने लिख दिया 1:5। इस प्रकार से आपने लिख लिया। बात मेरी समझ में आ गई। सबसे पहले हमने लिखा 3:4 जो आपका x और y का रेशियो दिया गया है। फिर हमने लिखा y रेशियो z जो आपको दिया गया है 2:3। फिर हमने लिखा z रेशियो w जो आपको दिया गया है 1:5। इतना हमने कर लिया। अब क्या करें आगे, अब मल्टीप्लाई कैसे करें। तो मल्टीप्लाई वही तरीका है जो अभी हमने सीखा है। तो सबसे पहले हमारा काम है जो हमारे ब्लैंक स्पेस हैं, जो हमारे ये खाली पार्ट आपको दिख रहे हैं, इनको सबसे पहले हम फिल कर लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई करने में हमें आसान रहे। तो आपको पता है कि जो पार्ट जिस रो में आपका ब्लैंक होगा वही रो वाला नंबर वहां पे उसको फिल करेगा, वही रो वाला नंबर उसको वहां पे फिल करेगा और नेबर फिल करेगा उसका। जैसे देखिए एक पार्ट तो यहां पे आना चाहिए, एक पार्ट यहां भी आना चाहिए, एक पार्ट यहां आना चाहिए क्योंकि ये खाली है। अब देखो जब ये वाली रो है तो ये फर्स्ट रो है ना, पहली वाली रो है और उसमें 3 और 4 है और 4 ही तो दोनों का नेबर है। भाई पहली रो में क्या 3 और 4 है, 4 दोनों का नेबर है, तो यहां पर भी आपका 4 आएगा और ये 4 के बगल में भी 4 आएगा, क्योंकि भाई इसका नेबर 4 ये हो गया, इसका नेबर 4 ये हो गया। तो यहां पे दोनों जगह क्या आ जाएगा आपका 4 4 आ जाएगा। अब नीचे जरा देखिए यहां पर भी तो खाली, यहां पे कौन 2 और 3 के साथ खाली है, तो इसका पड़ोसी 3 है तो यहां पे 3 आ जाएगा। अब जरा देखिए इधर जरा फिल करिए, यहां पर खाली है, यहां पर भी आना चाहिए, यहां पर भी आना चाहिए। तो आपने कहा इसका पड़ोसी तो 2 है तो यहां पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। भाई इसका पड़ोसी कौन है 2, तो यहां पे 2 आएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जिस रो में ब्लैंक होगा उसी रो का नंबर होना चाहिए और उसका पड़ोसी होना चाहिए, उसका नेबर होना चाहिए।
क्लियर है। तो यहां पे आपका 4 4 आ गया, यहां पे आपका 2 आ गया। अब देखो यहां पर भी 1 है तो यहां पर भी 1 आएगा और यहां पर भी आपका 1 ही तो आएगा, यहां पर भी क्या आएगा आपका 1 आएगा। क्लियर, भरना समझ में आया किस प्रकार से मैंने फिल किया, जो ब्लैंक स्पेस था उसको कैसे मैंने फिल किया। यहां पर जो है ये फर्स्ट रो में दोनों ब्लैंक थे, इन दोनों का नेबर कौन था 4, तो 4 यहां आया 4 यहां आया। यहां पे ये सेकेंड रो में आपका जो है ब्लैंक था, इसका पड़ोसी 3 है तो 3 यहां पे आया, इसका पड़ोसी 2 है तो 2 यहां पे आया। ये दो आपके ब्लैंक थे, इनका पड़ोसी कौन है 1, तो 1 यहां भी 1 यहां भी। अब इन सब का जो है आप स्टैंडिंग लाइन पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले का मल्टीप्लाई क्या आएगा जरा देखें, 3 2 जा 6 तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 4 2 जा 8 तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4 3 जा 12 तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब 5 3 जा 15, 15 और 4 जा 60 तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको x रेशियो y रेशियो z रेशियो जो w है वो क्या मिलेगा आपको 6 रेशियो 8 रेशियो 12 रेशियो 60 मिल जाएगा। क्लियर है, इतनी मेरी बात समझ में आ गई, इतनी मेरी बात समझ में आ गई। 6 रेशियो 8 रेशियो 12 रेशियो 60, इसको और क्या आप लिख सकते हैं, इसको और आप क्या लिख सकते हैं, आपने कहा इस सब 2 से डिवाइड, देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। तो इसको हम और भी लिख सकते हैं क्या, 3 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो 30। हमने सबको किससे डिवाइड कर दिया 2 से। अब क्या ये चारों नंबर किसी एक ही नंबर से डिविजिबल हैं क्या, आपने कहा नहीं, चारों के चारों एक ही नंबर से डिविजिबल होना चाहिए तभी आप उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे भाई 4 6 और 30 तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, लेकिन क्या 3 होगा क्या, नहीं होगा। तो ये रेशियो हो जाएगा आपका 3 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो 30। तो समझ में आया, अगर 4 अंकों का पूछा तो कैसे करना है। तो जरा एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक क्वेश्चन जरा मैं आपको देता हूं, उसका जरा मुझे फिर आंसर बताइए। अगर आपको समझ में आया है तो फिर एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको जरा आप मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन है आपका जो है यहां पर क्वेश्चन है आपका कि a रेशियो b, ठीक है ना, a रेशियो b है आपका जो है 2 रेशियो 3, ठीक है ना, b रेशियो c है आपका 3 रेशियो 4, ठीक है, और c रेशियो d है आपका, c रेशियो d है 4 रेशियो 5। तो आप मुझे बताएं कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d कितना होगा, क्या आएगा, ठीक है ना। a रेशियो b कितना है 2 रेशियो 3, b रेशियो c कितना है 3 रेशियो 4, c रेशियो d कितना है 4 रेशियो 5। तो आपको बताना है कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d कितना आएगा। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए भाई। अगर चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि कैसे आप 4 अंकों का कर सकते हैं तो आप मुझे आंसर बताइए कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d कितना आएगा और कैसे आएगा, ठीक है ना। तो कैसे तो आपको पता है कि कैसे आना है, आपको केवल आंसर देना है कितना आएगा। तो जल्दी से आंसर करिए भाई, कितना आएगा बताएं जरा। तो आपने कहा कि ये तो बहुत ही आसान है भाई। देखिए यहां पे हमने लिख लिया a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। अब जरा देखें a रेशियो b कितना दिया गया है 2 रेशियो 3 दिया गया है, हमने 2 रेशियो 3 लिख लिया। b रेशियो c कितना दिया गया है तो 3 रेशियो 4 दिया गया है, और c d कितना दिया गया है आपका 4 रेशियो 5 दिया गया है, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद सबसे पहला काम क्या है हमारा, ब्लैंक स्पेस को भरना और फिर मल्टीप्लाई करना। जरा ब्लैंक स्पेस को भर लीजिए भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपके 2 ब्लैंक स्पेस है, एक ये है। इसका पड़ोसी कौन है 3, तो 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा। इसका पड़ोसी कौन है 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इसका पड़ोसी कौन है 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा। इसका पड़ोसी कौन है 4 यहाँ भी आएगा, 4 यहाँ भी आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे ये 3 है, ठीक है ना, यहाँ पे ये क्या है आपका 3, इतनी बात क्लियर। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जरा सबका आपस में मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए। तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, यहाँ पे 24 आएगा। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, यहाँ पे 36 आएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 4 4 जा 16,
16 3 जा आपका आ जाएगा, 16 3 जा आपका आ जाएगा कितना, 16 3 जा हो जाएगा आपका जो है 48, यहाँ पे 48 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा आगे देखें, अब जरा आगे देखिए, 5 4 जा 20, 23 जा 60, यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D कितना आएगा, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D कितना आएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 24 रेशियो 36 रेशियो 48 रेशियो आपका 60। इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, आपने कहा इसको आप लिख सकते हैं जो है A 24 36 और 48 को लिख सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल। तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा आपका 60। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। क्या लिख सकते हैं, 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पे जो है भाई हमने 12 से सबको डिवाइड कर दिया, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 40 और 12 5 जा 60। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। तो कैसे, जब आपके A रेशियो B रेशियो C पूछा जाएगा, जब 2 रेशियो दिए हो तो कैसे उनको करना है, और जब 3 रेशियो दिए गए हों और आपके जो है 4 पार्ट हों तो उनको कैसे हमें बराबर करना है। बात क्लियर हुई? तो अगर बात आपको समझ में आ गई है तो चलिए हम आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर आधारित। तो आज उन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ताकि अगर आज के बाद कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाएं तो आप उनको चुटकियों में उड़ा सकें। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। इफ x रेशियो y इक्वल्स टू 3 रेशियो 4 एंड y रेशियो z इक्वल्स टू 8 रेशियो 9 देन x रेशियो z इक्वल टू व्हाट। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर, क्या आएगा x रेशियो y का रेशियो, क्या आएगा इसका आंसर। 2 रेशियो 3 आएगा कि 3 रेशियो 4 आएगा कि 4 रेशियो 5 आएगा कि 5 रेशियो 6 आएगा। तो यहां पे जरा देखें, आपको दिया गया है x रेशियो y, ठीक है ना। तो x रेशियो y कितना दिया गया है, आपने कहा दिया गया 3 रेशियो 4 दिया गया है, ठीक है। फिर देखें जरा y रेशियो z कितना दिया गया है, तो आपने कहा y रेशियो z दिया गया है 8 रेशियो 9 दिया गया है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है आपका y, हमने इसको लिख दिया x रेशियो y रेशियो z लिख दिया। अब जरा देखें यहां पर, तो x रेशियो y कितना है 3 रेशियो 4 है, y रेशियो z कितना है 8 रेशियो 9 है, ठीक है ना। कैसे करना है, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है जो आपका ब्लैंक स्पेस है उसको हमें फिल करना है। जो हमारा ब्लैंक स्पेस उसको क्या करना है, फिल करना है। तो यहां पर ब्लैंक स्पेस ये वाला है, इसका पड़ोसी कौन है 4, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 4। यहां पे इसका पड़ोसी कौन है 8, तो यहां पे आ जाएगा आपका 8। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 जा 24, ठीक है ना, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। तो यहां पर देखिए जो आपका x रेशियो y रेशियो z आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 24 रेशियो 32 रेशियो 36। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया x रेशियो z, तो x रेशियो z कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 24 रेशियो 36 हो जाएगा। तो ये किससे दोनों कैंसिल हो जाएंगे 12 से, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो x रेशियो z कितना आ जाएगा 2 रेशियो 3 आएगा, 2 रेशियो 3 आएगा। क्लियर है, x रेशियो z कितना आ जाएगा 2 रेशियो 3 आएगा, ठीक है। तो जिस आपके जिस सीक्वेंस में पूछा जाएगा उसी सीक्वेंस में आपका आंसर भी आना चाहिए। जैसे x रेशियो z पूछा गया है तो क्या आएगा 2 रेशियो 3 आएगा। ये नहीं कहीं 3 रेशियो 2 दिया उसको आप सही कर दें। जैसे कभी ऐसा होता कि ऑप्शन में भाई 2 रेशियो 3 था ही नहीं सर, तो हमने 3 रेशियो 2 को सही कर दिया ना, वो गलत हो जाएगा। नहीं, क्योंकि इसमें x का पार्ट 2 है और y का पार्ट
3 है। तो जिस सीक्वेंस में आपसे रेशियो पूछा जाएगा उसी सीक्वेंस में आपको आंसर करना है, ठीक है ना। तो इसका 2:3 आएगा। अगर कभी आपका 3:2 दिया है तो वो आपका गलत आंसर होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 2:3 आएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जिस सीक्वेंस में पूछा जाता है उसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इफ P/Q इक्वल्स टू 3:2 एंड Q/R इक्वल्स टू 3:4 देन P/R इक्वल टू व्हाट। बताइए भाई, 11:12 आएगा कि 9:8 आएगा कि 8:15 आएगा कि नन ऑफ दीज होगा। बताइए ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो जैसे यहां पर आपको P/Q कितना दिया गया है, तो आपने कहा P/Q दिया गया है आपको 3:2, ओके। एंड Q/R कितना दिया गया है, तो Q/R दिया गया है 3:4। अब यहां पे हमें बताना है P/Q/R, पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है आपका Q, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, Q। तो यहां पे आपने लिखा 3:2, फिर यहां पे लिखा 3:4। अब देखो, अब यहां पे आपको क्या करना है, जो ब्लैंक स्पेस है उसको पहले फिल करना है, जो ब्लैंक स्पेस है उसको आपको फिल करना है, और जिस रो में है उसी रो के नंबर द्वारा फिल करना है और उसके नेबर के द्वारा उसको फिल करना है। जैसे यहां पर देखिए 3 और 2 के इस रो में यहां पे ब्लैंक है, अब इसका नेबर कौन है, 2 है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा 2, यहां पे नेबर कौन है 3, तो यहां पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको स्टैंडिंग लाइन पे, ठीक है ना, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जरा देखिए 3 जा कितना हो जाएगा आपका 9, 3 जा कितना हो जाएगा आपका 6, और 4 जा कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है ना। 4 जा कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या निकल के आया आपका P/Q/R, तो आपका निकल के आया आपका 9:6:8। हमें बताना है यहाँ पे जो है P/R, हमें बताना है P/R। तो P कितना है आपका, P कितना है 9, R कितना है आपका 8। भाई PQR निकल गया 9:6:8। इसमें P का जो है वो कितना है आपका, वो है 9, और R का कितना है आपका 8। तो P/R कितना हो जाएगा आपका 9:8 हो जाएगा। बात मेरी समझ में आई कैसे, ठीक है। सबसे पहले भाई दोनों में जो कॉमन था Q, हमने इस प्रकार से लिख दिया P/Q/R। फिर आपका दिया गया था P/Q 3:2 और Q/R कितना गया 3:4। फिर जो ब्लैंक स्पेस था उसको हमने भर दिया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। फिर हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 3 जा 9, 3 जा 6, 4 जा 8, ओके। हमसे पूछा गया था P/R, तो P/Q/R आया 9:6:8, तो P/R हो जाएगा आपका 9:8। अब क्या ये दोनों किसी एक नंबर से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9:8। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। P/R कितना आएगा आपका 9:8 आएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं जरा, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इफ G/H इक्वल्स टू 2:3 एंड H/I इक्वल्स टू 1:2 देन G/I इक्वल टू व्हाट। बताएं भाई क्या होगा G/I, 4:5 होगा कि 3:7 होगा कि जो है 3:4 होगा कि 7:8 होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दे भाई। सबको तरीका पता है कैसे करना है, तो सब लोग आंसर दे कि आपका जो है G/I कितना आएगा, 4:5 आएगा कि 3:7 आएगा कि 3:4 आएगा कि 7:8 आएगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो देखो G/H कितना दिया गया है, तो आपने कहा G/H आपका दिया गया है 2:3,
ओके। एंड H रेशियो I कितना दिया गया है, तो H रेशियो I दिया गया है आपका 1:2। हमने इसको लिख लिया G रेशियो H रेशियो I, G रेशियो H रेशियो I, ओके। अब यहां पर देखो जो है दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो आपने कहा दोनों में जो कॉमन है वो H है। दोनों में कॉमन क्या है आपका H, दोनों में कॉमन है। अब जरा देखिए H दोनों में कॉमन, तो यहां पे क्या दिया गया 2:3, हमने इस प्रकार से लिख दिया। यहां पे H और I के दिया 1:2, तो यहां पे हमने लिख दिया 1:2। अब जरा देखिए इसको जो है सबसे पहले जो ब्लैंक वाला स्पेस है उसको फिल करिए, सबसे पहले जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करिए। तो यहां पर देखिए आपका इस रो में क्या है, इसका पड़ोसी कौन है 3, तो यहां पे क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा। यहां पे कौन है 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा। अब यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है ना, 3 2 जा 6। तो यहां पे देखो G रेशियो H रेशियो I कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 3:6, ये तो आएगा आपका G रेशियो H रेशियो I। अब हमसे क्या पूछा, G रेशियो I पूछा है, हमसे पूछा गया है G रेशियो I। तो आपने कहा G रेशियो I जब निकालेंगे तो G का पार्ट कितना है आपका 2 और I का पार्ट कितना है आपका 6, तो 2:6 आएगा। और 2:6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो G रेशियो जो I है वो आपका आ जाएगा 1:3। क्या जाएगा 1:3 आएगा, 1:3 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर अच्छा किसी भी ऑप्शन में 1:3 नहीं है, कोई बात नहीं, किसी भी ऑप्शन में आपका 1:3 नहीं है, तो एक ऑप्शन ई बना लीजिए और वहां पे लिख दीजिए आप जो है 1:3, क्योंकि यही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका G रेशियो I है वो कितना आएगा आपका 1:3 आएगा, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका ई, एक नया ऑप्शन आप ई बना लीजिए, क्योंकि यहां कहीं भी आपका 1:3 नहीं दिया गया। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, G रेशियो I जो है आपका 1:3 आएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। दिया गया है कि इफ m रेशियो n इक्वल टू 3:4 एंड n रेशियो o इक्वल टू 4:7 देन m प्लस n प्लस o अपॉन o इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले आप m n और o का पार्ट निकाल लीजिए, ठीक है ना, फिर इन तीनों को जोड़ के o से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां बताइए भाई क्या होगा आंसर, 4 होगा, 5 होगा, 2 होगा कि 8 होगा। A, B, C और D में कौन सा आपका सही आंसर होगा, A की B की C की D, 4 आएगा कि 5 आएगा कि 2 आएगा कि 6 आएगा। तो आपने कहा कि यहां पर अगर देखें तो यहां पे आपको दिया गया है M रेशियो N, M रेशियो N कितना दिया गया है, आपने कहा M रेशियो N दिया गया है 3:4, ओके। फिर आपको N रेशियो O कितना दिया गया है, तो N रेशियो O दिया गया है आपका जो है 4:7, 4:7। हमें सबसे पहले निकालना है M रेशियो, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं M रेशियो N रेशियो O, ठीक है ना। तो यहां पे दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन है आपका N, दोनों में कॉमन क्या है आपका N, दोनों में कॉमन है। क्लियर, तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3:4 और ये हो जाएगा 4:7, ओके। अब देखो जरा जो आपका ब्लैंक स्पेस है सबसे पहले आप उसको फिल कर लीजिए। तो यहां पर आपका क्या आएगा, यहां पे आपका क्या आएगा, यहां पे आपका रेशियो में 4 आएगा और यहां पे आपका यहां पर भी 4 आएगा। अब जरा स्टैंडिंग लाइन पे इनका जो है क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 7 4 जा 28, ये हो जाएगा 12:16:28 हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इक्वल टू हो जाएगा आपका 12, n इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 एंड o इक्वल टू हो जाएगा आपका 28।
m इक्वल टू कितना आ गया 12, n इक्वल टू कितना आ गया 16 और o इक्वल टू कितना आ गया 28। यहां तक सबको क्लियर? यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया भाई? m रेशियो n दिया गया था 3:4 और आपका n रेशियो o दिया गया था 4:7। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया m रेशियो n रेशियो o निकाल लिया, जहां से हमको m n और o की वैल्यू मिल गई। m की वैल्यू 12, n की वैल्यू 16 एंड o की वैल्यू मिल गई आपको 28। अब आपको निकालना है m प्लस n प्लस o डिवाइडेड बाई o। ओके, तो यहां पे जरा m की वैल्यू रखी कितनी है 12 प्लस n की कितनी है आपकी 16, o की कितनी है 28 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 28। क्योंकि डिवाइडेड बाई o है ना, तो o की वैल्यू कितनी है 28, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा 28। अब इन सबको जरा ऐड कर ले, कितना आ जाएगा आपका? तो 16 12 हो जाएगा 28, 28 28 हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 28, तो 28 2 जा 56 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 2 आ जाएगी। तो अगर आप बात करें m प्लस n प्लस o डिवाइडेड बाई o की वैल्यू कितनी आएगी? तो कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। m प्लस n प्लस o डिवाइडेड बाई o की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। इफ x ऑफ 60% इक्वल्स टू 3/4 ऑफ y होना चाहिए। यहाँ पे 3/4 ऑफ y, 3/4 ऑफ y, देन x रेशियो y इक्वल टू व्हाट? यदि x का 60% इक्वल टू y का 3/4 हो तो x रेशियो y क्या होगा बताइए? 6:5 होगा, 5:4 होगा कि 11:13 होगा कि 10:13 होगा? बताइए ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर आएगा? इफ x ऑफ 60%, अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज लगा है। परसेंटेज को आप कैसे सॉल्व करते हैं? डिवाइड किससे करके? 100 से। तो अगर यहाँ पे देखें ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सबसे पहले समझ लीजिए कि ऑफ का मतलब क्या होता है। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना? क्योंकि ऑफ का हिंदी मतलब होता है का और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना? तो ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब देखो यक्स का, ठीक है ना, यक्स ऑफ, तो यहां पे अगर हम देखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यक्स ऑफ मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है ना? 60% मतलब है डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज को हम जो है जब भी परसेंटेज लगा होता है तो उसके बटा में, उसके डिवाइड में हम 100 लिख देते हैं। तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3/4 इंटू ये हो जाएगा y। यहां तक बात क्लियर हुई? देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब जरा इसको हम इधर लिख लेते हैं, x और y को इधर ले आते हैं तो x अपॉन y हो जाएगा। इसको क्या हम लिखेंगे? जगह 10 इंटू 3 अपॉन हो जाएगा आपका 6 इंटू 4, ठीक है ना? 10 का मल्टीप्लाई 3 में हो गया, ठीक है ना? और 6 का मल्टीप्लाई 4 में हो गया। y को हम इधर ले आए तो x अपॉन y क्या हो जाएगा? 10 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 4। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? इसको जरा सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा आपका जो है x अपॉन वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5/4। तो x रेशियो y कितना हो जाएगा? x रेशियो y हो जाएगा 5/4। x रेशियो y हो जाएगा 5/4। x रेशियो y हो जाएगा 5/4। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। x रेशियो y कितना निकल के आएगा? आपका 5/4 निकल के आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ m इक्वल टू n ऑफ 4/5 एंड n इक्वल टू o ऑफ 5/2 देन m रेशियो o इक्वल टू व्हाट?
यदि m बराबर n का 4/5 तथा n बराबर o का 5/2 हो तो m रेशियो o कितना होगा? बताएं भाई। 3:4 होगा, 5:7 होगा कि 2:1 होगा कि 6:7 होगा? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका आंसर सही आंसर होगा? तो अगर आप यहां पर देखें तो सबसे पहले आपको दिया गया है, अब देखो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। पहले मैंने आपको बता दिया है। तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? m इक्वल टू लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू लिख सकते हैं n इंटू 4/5 लिख सकते हैं। तो यहां से हमको m रेशियो n मिल जाएगा। यहां से हमें क्या मिल जाएगा? m रेशियो n मिल जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं m/n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4/5। तो यहां से आपको m रेशियो n कितना मिल जाएगा? आपने कहा ये मिल जाएगा आपका 4:5। इतनी बात मेरी क्लियर हुई? ठीक है ना भाई। n इंटू 4/5 है तो हम n को ले आए जो है m के नीचे, तो m/n कितना हो जाएगा आपका 4/5। तो m रेशियो n हो जाएगा आपका 4:5। अब जरा इसी प्रकार से आप n रेशियो o निकाल लीजिए, जरा देखें। तो n इक्वल टू दिया है, n इक्वल्स टू दिया है o ऑफ 5/2। ठीक है, कितना दिया है? o ऑफ 5/2। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए ये हो जाएगा n/o इक्वल्स टू हो जाएगा 5/2। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि n रेशियो o इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5:2। n रेशियो o इक्वल्स टू हो जाएगा 5:2। अब आपको निकालना है m रेशियो o। तो आपने यहां पे लिखा m रेशियो n रेशियो o लिख दिया। mn का कितना दिया गया है? 4:5 दिया गया है। n और o का कितना दिया है? 5:2 दिया गया है। 5:2 दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या है? जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना। तो यहां पे आपका क्या आएगा? रेशियो में यहां पे आपका 5 आ जाएगा, यहां पे रेशियो में आपका 5 आ जाएगा। जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा आपका हो जाएगा 10। तो m रेशियो n रेशियो कितना आ जाएगा आपका? 20:25:10। तो यहां पे हमको m रेशियो n रेशियो o नहीं बताना, हमें बताना है m रेशियो o। तो m रेशियो o में m कितना है आपका? 20 और o कितना है आपका? 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा आपका जो है m रेशियो o कितना आ जाएगा आपका? यह आ जाएगा 2:1। 2:1 आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? 2:1, वही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। m रेशियो o कितना आएगा आपका? 2:1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a रेशियो b इक्वल्स टू 12:5 एंड b रेशियो c इक्वल्स टू 21:16 देन a रेशियो c इक्वल्स टू व्हाट? बताइए भाई क्या होगा इसका सही आंसर? 55:61 होगा कि 71:13 होगा कि 64:35 होगा कि नन ऑफ दीज होगा? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर आएगा? तो यहां पे जरा देखें, आपको दिया गया सबसे पहले ए रेशियो बी। ए रेशियो बी कितना दिया गया है? तो आपने कहा दिया गया है 12:5। ओके। फिर दिया गया है बी रेशियो सी। बी रेशियो सी कितना दिया गया है? 21:16। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है आपका? बी। दोनों में कॉमन है बी। इसको हमने लिख दिया ए रेशियो बी रेशियो सी। ओके। तो यहां पे ये दिया गया आपका 12:5 और ये दिया गया आपका 21:16। सबसे पहला काम क्या है? जो आपका जो है ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना। तो यहां पे ब्लैंक स्पेस है तो यहां पे क्या आएगा आपका 5। यहां पे ब्लैंक स्पेस है क्या आएगा? 21। अब जरा इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? तो 12 1 जा 12, 1 कैरी हुआ, 12 2 जा 24 और 1 हो जाएगा 25। 252 रेशियो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 3 जा हो जाएगा 8। तो ये रेशियो बन जाएगा आपका 252 रेशियो 105 रेशियो 80। अब हमें क्या बताना है? ए रेशियो सी बताना है।
हमें बताना है ए रेशियो सी। तो ए रेशियो सी कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा 252 रेशियो 80 हो जाएगा। अब देखो किससे कैंसिल होगा भाई, ये किससे कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। देखो जरा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, एक मिनट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। इसको जरा कैंसिल करो, 2 4 जा 8, अभी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 24। तो ये हो जाएगा आपका ए रेशियो सी आपका हो जाएगा 63 रेशियो 20। कितना आ जाएगा आपका, 63 रेशियो 20 आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ए रेशियो सी कितना आ जाएगा आपका, 63 रेशियो 20 आएगा। क्लियर है, बात मेरी समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही आसान होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का टॉपिक, ठीक है ना। रेशियो का क्वेश्चन जब भी आपको आ जाए, आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पे ए रेशियो सी कितना आ जाएगा आपका, 63 रेशियो 20 आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। मैं इतने क्वेश्चन आपको उसी कॉन्सेप्ट करा दूंगा, कॉन्सेप्ट आपका एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब भी अब आज के बाद, आज की क्लास के बाद अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आपको उसको लगाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो बताएं जरा इसका आंसर क्या होगा, बताइए भाई। इफ 2x इक्वल टू 3y एंड 4y इक्वल टू 5z देन x रेशियो z इक्वल टू व्हाट। यदि 2x इक्वल टू 3y तथा 4y इक्वल टू 5z हो तो x रेशियो z कितना होगा, बताइए भाई। 15 रेशियो 8 होगा कि 9 रेशियो 20 होगा कि 8 रेशियो 21 होगा कि 8 रेशियो 15 होगा, बताइए। ए बी सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि यहां पे दिया है 2x इक्वल टू 3y, 2x इक्वल टू 3y के दिया है। तो अगर मैं यहां पे जो है x अपॉन y लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो x अपॉन y क्या हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जरा देखो। देखो भाई, y को मैं इधर ले आया और 2 को मैं इधर ले गया, तो x अपॉन y क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई इसका इधर किया जाएगा तो ये 2x बराबर 3y ही तो आएगा, 2x इक्वल टू 3y आ जाएगा। अब जरा देखें तो x रेशियो y कितना हो जाएगा, x रेशियो y हो जाएगा 3 रेशियो 2, x रेशियो y हो जाएगा 3 रेशियो 2, ठीक है ना। अब जरा निकाल लो, यहां पे दिया है 4y इक्वल टू 5z। तो जरा देखें ये कितना हो जाएगा आपका, तो y अपॉन z हमने कर दिया तो जाएगा आपका 5/4। तो देखो y रेशियो z कितना निकल के आएगा, निकल के आएगा 5 रेशियो 4। y रेशियो z कितना निकल के आएगा 5 रेशियो 4, ठीक है ना। तो x रेशियो y कितना आ गया 3 रेशियो 2, y रेशियो z कितना आ गया 5 रेशियो 4। अब हम निकालते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं x रेशियो y रेशियो z, ओके। तो x रेशियो y कितना दिया गया 3 रेशियो 2 और y रेशियो z कितना दिया गया 5 रेशियो 4, 5 रेशियो 4 दिया गया है। अब सबसे पहला काम क्या है, जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना। तो जरा इसको फिल कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब जरा इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15 और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और 4 2 जा 8। यहां पे हमसे पूछा गया है x रेशियो z, हमसे पूछा गया है x रेशियो z, x की वैल्यू कितनी है 15, z की वैल्यू कितनी है 8। ये आंसर आ जाएगा आपका 15 रेशियो 8, आंसर आ जाएगा आपका 15 रेशियो 8। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। x रेशियो z कितना आ जाएगा आपका 15 रेशियो 8 आएगा। तो जिस सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आपको आंसर उसी सीक्वेंस में देना है, ठीक है ना। यहां पे आपसे x रेशियो z पूछा गया है तो 15 रेशियो 8 आएगा, 8 रेशियो 15 सही नहीं होगा क्योंकि 8 रेशियो 15 हो जाएगा आपका z रेशियो x और आपसे पूछा गया है x रेशियो z।
तो जिस सीक्वेंस में पूछा जाएगा उसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू 7:9 एंड बी रेशियो सी इक्वल्स टू 1:5 देन ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल्स टू व्हाट? बताइए भाई क्या होगा? 7, 4, 21, 6, 8, 15 के 7, 9, 45 की नन ऑफ दीज। तो यहां पर देखें, सबसे पहले आपको दिया गया है ए रेशियो बी। ए रेशियो बी कितना दिया गया है? तो आपने कहा ये दिया गया है 7:9, ठीक है ना। बी रेशियो सी कितना दिया गया है? तो बी रेशियो सी दिया गया 1:5 एंड सी रेशियो डी कितना दिया गया है? ठीक है ना। नहीं तो ए बी सी का ही तो पूछा है। तो यहां पे देखें हमने लिख दिया इसको ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यहां पे जरा देखो कितना आएगा। ए रेशियो बी कितना दिया गया? 7:9 और बी रेशियो सी दिया गया 1:5। अब जरा जो ब्लैंक स्पेस उसको पहले फिल कर लो। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आपका 9 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पे 1 और यहां पे 9। अब जरा मल्टीप्लाई कर लो। 7 1 जा 7, 9 1 जा 9, 9 4 जा 45। तो ये आ जाएगा आपका ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा? तो आपने कहा ये आ जाएगा 7:9:45। ये जाएगा 7:9:45। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ए रेशियो बी रेशियो से कितना आएगा? 7:9:45 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। If P ratio Q equals to 5:7 and Q ratio R equal to 6:11 then P ratio Q ratio R equal to what? बताइए भाई क्या होगा? 30 42 77, 30 42 91, 31 43 87 कि 35 55 89। तो आपने कहा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है P रेशियो Q कितना दिया गया है? 5:7। फिर दिया गया आपको Q रेशियो R, Q रेशियो R कितना दिया गया है? 6:11। आपको निकालना है P रेशियो Q रेशियो R निकालना है। तो यहां पे जरा देखिए कितना दिया गया है। यहां पे दिया गया है 5:7 और यहां पे दिया गया आपको 6:11, ठीक है ना। तो यहां पे जो है आपका कितना आ जाएगा? यहां पे आपका 7 आ जाएगा, यहां पे आपका 6 आ जाएगा, ठीक है ना। हमने जो है ब्लैंक पार्ट को फिल कर दिया। तो इस रो में खाली तो इसका नेबर कौन है? 7, तो यहाँ पे 7 आएगा। इसका नेबर कौन है? 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। अब जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 5 जा 30, 7 6 जा 42 और 11 7 जा 77। तो ये आंसर आ जाएगा 30 42 77। तो यहाँ पे जो है आपका P रेशियो Q रेशियो R कितना आएगा? तो आपने कहा ये आ जाएगा आपका 30 42 77, 30 42 77। ये आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 42 77, 30 42 77 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इफ 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c आपको दिया हो 2:3:5, तो आप बताइए कि a रेशियो b रेशियो c कितना होगा? बताइए भाई क्या होगा सही आंसर? 16 15 27 5 9 18 कि 15 10 6 की नन ऑफ दिस। a b c और d में से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? तो यहां पे देखें, अब आपको यहां पर दिया गया है 1/a, ये दिया गया 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c इक्वस टू दिया गया है 2:3:5। अब अगर आप इसको लिखते हैं a रेशियो b रेशियो c, तो इसको आप लिखेंगे 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। क्लियर है भाई? इसको आपने a रेशियो b रेशियो c दे दिया, हो जाए 1/2 1/3 1/5। अब आपको क्या करना है? अगला स्टेप जरा ध्यान समझिएगा। देखिए अगर कभी भी आपको ऐसा रेशियो दिखता है
तो वहां पर आपको जो उसमें बेस है, जो आपका डिनोमिनेटर है, वहां पे आपको उसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो अब देखो 2, 3 एंड 5 का एलसीएम, 2, 3 एंड 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30। 2, 3 एंड 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, क्योंकि तीनों आपके प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो तीनों प्राइम नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2, 3 और 5 तीनों प्राइम नंबर है, तीनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 30। तो अब जरा देखो 2 से जरा डिवाइड करिए 30 कितना आएगा, तो 15 आएगा। 3 से डिवाइड करिए 10 आएगा। 5 से डिवाइड करिए 6 आएगा। और यही आपका ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखो क्या ये किसी एक संख्या से डिवाइड, तीनों कैंसिल होंगे क्या, 5 से नहीं, किसी से नहीं होंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी आपका आ जाएगा 15 रेशियो 10 रेशियो आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 रेशियो 10 रेशियो 6, क्योंकि 15 और 6 3 से डिवाइड, लेकिन 10 नहीं होगा ना। ये तीनों एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए, तभी हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको इन दोनों को 3 से डिवाइड करें, इसको 2 से कर दें और आप आंसर दे तो गलत हो जाएगा। तो जब भी डिवाइड करें तो ये कंडीशन है कि तीनों एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हो, तब आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। नहीं हो रहा है बिल्कुल डिवाइड नहीं करना, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 रेशियो 10 रेशियो 6 आपका आएगा, ए रेशियो बी रेशियो और सी। तो इस प्रकार से आप रेशियो के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।